हैं। अभी हम लोग नेशनल गेम होने जा रहा है ग्वालियर में, जो कि एथलीट का है। आज 11 एथलीट जो है झारखंड से, उसको हम ग्वालियर रवाना कर रहे हैं रात में ट्रेन से, धनबाद से। और उसके साथ कोच भी जाएंगे, टीम मैनेजर जाएंगे और स्कूट भी जाएगा। और हमारे बच्चे ग्वालियर में नेशनल जूनियर सब जूनियर पैरालंपिक कमेटी का गेम हो रहा है, वहाँ पे सब बच्चे पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। मैं रांची संत मिखाइल स्कूल फॉर द ब्लाइंड से हूँ और आज हम एमपी ग्वालियर जा रहे हैं। वहाँ हम लोग पैरा ओलंपिक जूनियर सब जूनियर होने वाला है, जिसमें हर लोग अलग अलग चीज़ों में पार्टिसिपेट किए हैं। जिससे मेरा है ये हम लोग झारखंड की टीम जा रही है जो ग्वालियर में नेशनल चैंपियनशिप हो रही है। यहाँ से सेलेक्टेड बच्चे जा रहे हैं, झारखंड का प्रतिनिधित्व करेंगे और वहाँ से बच्चे मेडल जीत करके आएंगे तो अपने झारखंड का नाम रोशन करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं थंडर न्यूज। मैं सुबोध पाठक। झारखंड खेल के क्षेत्रों में पीछे नहीं रहा है। झारखंड में एक से बढ़कर एक खिलाड़ी देने का काम किया है। पता चले क्रिकेट क्षेत्र में महेंद्र सिंह धोनी का नाम आता है, सलीमा टेटे का नाम आता है। ऐसे कई प्लेयर हमारे झारखंड में हैं जिनको यहीं के लोगों ने निखारने का काम किया, तराशने का काम किया और उनको नेशनल स्तर पर भेजने का काम किया है। पता चले आपको कि 29 तारीख को खेल दिवस मनाया जाएगा और उसको लेकर के 31 तारीख का कार्यक्रम है ग्वालियर में। उस खेल में झारखंड से 11 प्लेयर को भेजा गया है। हम बता दें आपको कि हमारे साथ झारखंड में पीसी जी जो हैं उनके अध्यक्ष हैं जटाशंकर चौधरी जी। हमको बता दें इनके बारे में थोड़ा चर्चा कर लें कि ये जो हैं पहले कमिश्नर भी रह चुके हैं और अब जब सेवानिवृत्त हुए हैं तो खेल के क्षेत्रों में आगे यहाँ के लोगों को बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं। और ये कहते हैं कि जब झारखंड खेलने में आगे है तो हम यहाँ के खिलाड़ियों को निखारने का काम करेंगे। सर, पहले थंडर में आपका स्वागत है। क्या कहेंगे सर? पहले आप अध्यक्ष बने। सबसे पहले आपके तमाम जो दर्शक हैं उनको मैं जोहार कहता हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि पैरालंपिक कमेटी ऑफ झारखंड जो है उसकी नई कमेटी बनी है जून के महीने में और मुझे अध्यक्ष बनाया गया है। और हम लोग मिलके पारा गेम को झारखंड में मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसा देखा भी गया कि जो ओलंपिक में जो पारा ओलंपिक गेम हुआ उसमें आप देखेंगे कि पारा ओलंपिक गेम में ज़्यादा मेडल इंडिया को मिला। तो इसका काफ़ी स्कोप है। भारत सरकार भी इसको प्रश्रय दे रही है और भारत स्तर पे पारा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया है। और अभी ये कमेटी बनने के बाद पैरालंपिक ऑफ कमेटी ऑफ इंडिया ने इसको अस्थाई मान्यता दी है और हम लोग मेहनत से काम कर रहे हैं। अभी हम लोग नेशनल गेम होने जा रहा है ग्वालियर में, जो कि एथलीट का है। हम लोगों ने यहाँ पे सिलेक्शन ट्रायल कराया पिछले महीने और यहाँ पे प्लेयर को हम लोगों ने शॉर्ट लिस्ट किया नेशनल गेम में भेजने के लिए। और आज 11 एथलीट जो है झारखंड से, उसको हम ग्वालियर रवाना कर रहे हैं रात में ट्रेन से, धनबाद से। और उसके साथ कोच भी जाएंगे, टीम मैनेजर जाएंगे और स्कूट भी जाएगा। तो करीब 15 लोगों की टीम है जो कि ग्वालियर आज रवाना हो रही है। और 29, 30, 31 3 दिन वहाँ पे एथलीट का टूर्नामेंट है, उसमें भाग लेगी। संजोग से खेल दिवस भी है 29 को और वह भी सेलिब्रेट होगा। और हम लोगों को उम्मीद है कि चूँकि झारखंड में खेल की संस्कृति रही है, गांव देहात में आप देखेंगे तो खेलते हुए लोग नज़र आएंगे। और सिमडेगा तो हॉकी की नर्सरी है। मैं वहाँ उपायुक्त के रूप में काम किया हूँ और उसी समय सलीमा टेटे, संगीता वगैरह जो है उसी समय उसका सिलेक्शन हुआ और आज वो नेशनल पटल पे खेल रही है। झारखंड का नाम भी रोशन कर रही है और देश का भी नाम रोशन कर रही है। तो मेरा प्रयास है, मेरी कमेटी का ये प्रयास है कि हम लोग मेहनत करेंगे। यहाँ के मीडिया के साथी, यहाँ के जो व्यवसायी उद्योगपति हैं उनसे संसाधन जुटाएंगे, सरकार से मदद लेंगे हम लोग। और मदद लेके इस खेल संस्कृति का फ़ायदा उठाएंगे हम लोग और झारखंड के बच्चों को हम लोग इस तरह से तैयार करने की कोशिश करेंगे कि वो राष्ट्रीय स्तर पे पदक ले, झारखंड का नाम आगे बढ़ाए, अपना भविष्य भी उज्जवल करे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी झारखंड का नाम, देश का नाम रोशन कर सके।
सर, झारखंड चूँकि 34वां नेशनल गेम आयोजन कर चुका है, तो झारखंड को मालूम है कि खेल किस तरह से खिलाया जाता है, खिलाड़ियों को खिलाया जाता है। तो अब जब हमारे यहाँ के खिलाड़ी जा रहे हैं, यहाँ के पहले तो खिलाड़ी की समस्या सर कि उनको आर्थिक समस्या जूझना पड़ रहा है, तो वो आर्थिक समस्या से न जूझें उसके लिए क्या प्रयास होगा इस कमेटी का? बिल्कुल, ये तो आपको कहना सही है। चूँकि मैं जब से आया हूँ तो सिलेक्शन ट्रायल कराना है तो कैसे कराएंगे, चूँकि कमेटी के पास कोई राशि नहीं है और अपना ही संसाधन जुटाना है और उसी से उसका काम करना है। और ख़ास करके जो दिव्यांग खिलाड़ी होते हैं वो गरीब तबके से ज़्यादा हैं, जिनको कि बाहर जाने का पैसा नहीं है। तो फिर सिलेक्शन ट्रायल करने के लिए भी हम लोगों ने यहाँ पे काफ़ी लोगों से मदद ले करके और फिर हम लोगों ने उस खेल को आगे बढ़ाया और खेल को आगे बढ़ाने के बाद फिर हम लोग उसका ट्रायल कराया। ट्रायल करके वहाँ से बच्चों को निकाला हम लोगों ने और अभी हम लोग नेशनल गेम में भेज रहे हैं। इसके बाद फिर बैडमिंटन का टूर्नामेंट होना है, पारा बैडमिंटन का, स्विमिंग का होना है, रुग्बी का होना है। तो इसके लिए खिलाड़ियों की खोज कर रहे हैं और गांव स्तर से खिलाड़ी निकले। अभी जागरूकता की कमी है थोड़ी, तो हम लोग स्कूल डिपार्टमेंट से संपर्क किए हैं, हम लोग कल्याण से किए हैं, महिला बाल विकास से किए हैं, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से कराए हैं। विभाग के स्तर से सभी जिलों में चिट्ठियां भिजवाई गई है। मैंने सभी डीसी को अपने स्तर से पत्र लिखा है। तो अभी मैंने बहुत सफल होने में अभी थोड़ा समय लगेगा। अभी आप लोगों के माध्यम से हम लोग अपनी बात लोगों तक पहुंचा रहे हैं। जब जागरूकता बढ़ेगी, अभी पाड़ा प्लेयर को भी पता नहीं है कि मेरे लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, अवसर है। तो उनको जब जानकारी होगी, तो मेहनती लोग हैं झारखंड के, तो हमको पूरा विश्वास है कि हम लोग इस तरह के प्लेयर को स्क्रीन करने में सफल होंगे और जब वो उसको हम लोग प्रॉपर व्यवस्था उपलब्ध कराएंगे। अभी थोड़ा पारा गेम के लिए व्यवस्था की भी कमी है झारखंड में, कि जो भी स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है वो सामान्य खेलों के लिए है। पारा गेम के लिए उसका डेडिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए और जब तक बनने में वो टाइम लगता है, तब तक हम लोग इसी इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्सेसिबिलिटी को बढ़ा करके हम लोग इसी इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करेंगे, आधारभूत संरचना का, और अपने खिलाड़ी को तैयार करके हम लोग भेजेंगे। अभी मैं भी ग्वालियर जाऊंगा, वहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी डिजेबिलिटी ट्रेनिंग सेंटर है। मैं वहाँ के लोगों से मिलूँगा और उसका पर्पस ये होगा कि यहाँ के बच्चों को हम वहाँ ट्रेनिंग के लिए भेज सकें। जिसमें संभावना होगी उसको हम ट्रेनिंग के लिए भेजेंगे, यहाँ ट्रेनिंग दिलाएंगे, फिर वहाँ भेजेंगे उसका हायर लेवल के ट्रेनिंग के लिए, ताकि वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे compete कर सके और झारखंड का नाम रोशन कर सके। सर, आपके कमेटी में कितने मेंबर हैं और ये कमेटी का विस्तार आप फिर कब करना चाहेंगे सर? ये कमेटी में करीब 12 मेंबर है अभी। उसमें एक प्रेसिडेंट है, 2 वाइस प्रेसिडेंट है, सचिव है, संयुक्त सचिव है, 2 कोषाध्यक्ष है, 5 मेंबर है कार्यकारिणी का। तो इस तरह से 12 मेंबर्स की कमेटी है। सभी लोग अपने अपने काम पे लगे हुए हैं और इसके अलावे भी अन्य लोग जो खेल प्रेमी हैं, जो इसमें सहयोग करने के लिए सामने आ रहे हैं, उनका भी साथ हम लोग ले रहे हैं। क्योंकि सिर्फ ये कमेटी से नहीं है, इसमें जितने लोग जुड़ेंगे इस कारवां में, उतना ही हम इस खेल को सफल कर पाएंगे। तो हम लोग और लोगों का सहयोग लेंगे और इसको हम लोग सफल बनाएंगे। पारा ओलंपिक जो गेम है, अभी तक जो पारा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया है, उसके द्वारा 21 खेलों को मान्यता दी गई है, प्राप्त है। और झारखंड को आप देखें तो अभी सारे खेल तो यहाँ पे नहीं हो रहे हैं, उसको डेवलप करना पड़ेगा, उसमें समय लगेगा। लेकिन यहाँ पे कई खेलों की अच्छी संभावना है, जैसा पैरा एथलीट यहाँ पे हो सकता है, पारा आर्चरी हो सकता है, उसके बाद पारा बैडमिंटन हो सकता है, उसके बाद आपको पारा पावर लिफ्टिंग हो सकता है। तो इस तरह से कुछ चीज़ें जो है यहाँ पे वो हो सकती है। उसको पहले हम लोगों ने करीब 6-7 गेम को उसमें हम लोगों ने किया है, ताकि इसको पहले बढ़ावा दें हम लोग। फिर धीरे धीरे अन्य गेम की भी हम लोग इसमें तलाश करेंगे, खिलाड़ियों का जो इसमें रुचि लेंगे और जो इसमें सक्षम होंगे। इस तरह से हम लोग उसको बढ़ाएंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे। कुछ ऐसे भी खेल हैं जो कि पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त नहीं है, उनका अपना कुछ संगठन है नेशनल लेवल पर, वो जैसे पारा थ्रो बॉल है, पारा क्रिकेट है, वो भी लोग खेलते हैं। तो हो सकता है कि आने वाले समय में
इसका विस्तार हो पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया में, और अन्य खेल जो पारा लोग खेलते हैं उसको भी शामिल किया जाए। तो जैसे जैसे उसकी व्यवस्था होगी वैसे वैसे उनको हम लोग मान्यता देंगे यहाँ झारखंड स्तर पर भी, और उसको बढ़ावा देंगे। खिलाड़ियों का चयन किस प्रकार करेंगे और आने वाले समय में खिलाड़ी को क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है? देखिए, अभी झारखंड में भी जो नीति है उसमें खिलाड़ियों को भी जो सरकारी सेवा में रखने का प्रावधान किया गया है, इसको थोड़ा और व्यावहारिक बनाना पड़ेगा, जिसमें पारा गेम को भी शामिल करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि उसी सामान्य खेल के खिलाड़ी को ही उसका लाभ मिले। और कल ही एक वर्कशॉप में मैं गया था जहाँ पे JSLPS के लोगों से मेरी मुलाकात हुई, तो मैंने उन लोगों को कहा है कि कुछ कार्य योजना बनाओ जिसमें कि कोई खिलाड़ी जिसने कि मेडल लिया और आज वो उसके पास जीविका का कोई साधन नहीं है, तो उसके लिए हम लोग कैसे एक समूह बना सकते हैं, उसको जीविका का साधन सुलभ करा सकते हैं। तो उनको एक प्रस्ताव मैंने तैयार करने के लिए बोला है कि जब तैयार होगा तो फिर हम लोग JSLPS के डायरेक्टर से मिल करके और फिर इसको कैसे हम लोग लागू करेंगे इस पर बात करेंगे। क्या झारखंड सरकार इसके फंड देने के लिए तैयार है या अभी उसका समय है? देखिए, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट यहाँ पे है, खेलों को सपोर्ट करती है, और हमको उम्मीद है कि निश्चित रूप से झारखंड सरकार का सहयोग मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी को खेलों से विशेष रुचि है और खेलों को सपोर्ट करना भी चाहते हैं, तो मैं उनसे भी मिलूँगा और उनसे अनुरोध करूँगा कि पारा गेम को भी उनका आशीर्वाद मिले। और बिना सरकार के आशीर्वाद और उसके सपोर्ट का अब किसी चीज़ को बहुत बड़े स्तर पर नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि संगठन की एक सीमा होती है, उस सीमा में हम लोग काम करते हैं, लेकिन बड़े स्तर पर ले जाने के लिए विभाग और सरकार का सहयोग चाहिए। और हम लोग माननीय खेल मंत्री से, माननीय मुख्यमंत्री से मिल करके अपनी बात रखेंगे और उनका सहयोग पर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तो आपने सुना जिस तरह से जरा सागर चौधरी ने कहा कि झारखंड में दिव्यांगों के लिए खेलने की व्यवस्था की गई है, और सरकार से भी संगठन जो है ये मांग कर रही है कि सहयोग करिए ताकि इन खिलाड़ियों को उज्जवल भविष्य हो सके। और देखना यही है कि जो नेशनल गेम खेलने के लिए ग्वालियर लोग गए हैं, यहाँ के खिलाड़ी वो कितना पदक लेकर आते हैं, ये तो आपसे बताएगा सुबोध कुमार पाठक अपने से दीपक के साथ, थंडर न्यूज, रांची।